हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले देखते हैं कुछ ओवरव्यू कॉन्सेप्ट्स। अब आपने पिछली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी होंगी, जैसे कि डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता था? किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर। और लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जब ये डिग्री 1 हो जाती थी। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब होता था जब ये डिग्री 2 हो जाती थी। और क्यूबिक पॉलिनोमियल जब कहते थे हम उसे जब ये डिग्री 3 हो जाती थी। अगर आपको ये बेसिक टर्म्स नहीं आते हैं तो आप मेरी 9th क्लास वाली पॉलिनोमियल की वीडियो देख सकते हैं। उसके पहले 5 मिनट में आपको ये सारी टर्म्स समझ में आ जाएंगी। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू के। मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी भी एक आउटर वैल्यू को पुट करने के बाद क्या बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में x की जगह पर 1 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा। देखिए, अगर मैंने यहाँ पर p x की जगह पे 1 पुट किया और इस x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया है। और इस 2 इंटू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये x भी तो 1 बन जाएगा, और प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2 और प्लस 1, और इन सबको प्लस करके आ गया 4। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 4। इसलिए हम इसको वेरिएबल बोलते हैं, इनको वेरिएबल्स बोलते हैं x को, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है कुछ भी पुट करने पर। अब चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में ही, इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ मैं एक बार। ये हमारी इक्वेशन थी। अगर मैंने इसमें x की जगह पर 3 पुट कर दिया तो क्या होगा, तो x 3 की पावर स्क्वायर और 2 इंटू एक्स हो जाएगा 3 और प्लस 1। तो 3 का स्क्वायर सबको पता होगा, 3 3 ज़ा होता है 9 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 1, और ये सम करेंगे जब इसका तब ये हो जाएगा 16। तो जब मैंने इस x की जगह पर 3 पुट कर दिया तो हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 16। अब एक चीज़ ध्यान से समझिए कि जब हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ऐसी कोई तो वैल्यू होगी जहाँ पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, है ना। जैसे यहाँ पे 1 आ गया, ऊपर 1 आ गया था, यहाँ पर 16 आ गया। बट कोई ऐसी वैल्यू भी तो होती होगी जिसमें ये पॉलिनोमियल 0 बन जाए। हमें वही वैल्यू ढूंढनी होती है, उसी को हम बोलते हैं 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। और जहाँ पर ये पॉलिनोमियल 0 बन जाता है उन पॉइंट्स को बोलते हैं, उन पॉइंट्स को ही हम 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर पी एक्स एक्स क्यूब, ये हमारे पास एक इक्वेशन और आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 डाल दूँ तो देखते हैं क्या होता है। x की जगह मैं 1 डालता हूँ तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा माइनस 3 इंटू माइनस 1 और माइनस 4। अब देखिए, अब माइनस 1 इंटू माइनस 1 हो जाएगा प्लस का 1, और यहाँ पे भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 1 ज़ा 3 और माइनस 4। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 माइनस 4, इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 0। तो मतलब क्या हुआ इसका कि x की वैल्यू जब हमने -1 रखी तो हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए ना, और बहुत ध्यान से याद रखना, क्योंकि बहुत आगे काम आने वाले हैं हमारे आगे एक्सरसाइज में। अब एक नई वैल्यू डाल के देखते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में। एक बार इक्वेशन में फिर से लिख देता हूँ ऊपर वाली। क्या इक्वेशन थी, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब अगर मैं x की जगह पर डाल देता हूँ 4 तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारी। 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 4 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हमें पता होगा 16 होता है, माइनस 3 4 ज़ा 12 और माइनस 4, ये दोनों प्लस होके माइनस 16 बन जाएंगे। तो 16 माइनस 16, तो ये वैल्यू भी क्या आ गई 0। तो क्या पता चला इससे कि ये जो x इक्वल्स टू -4 हमने लिया था ये भी है 0 इस पॉलिनोमियल का। चलिए अब यही कॉन्सेप्ट एक जनरल फॉर्म में समझते हैं। अगर ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है,
ये x का कोई कोफिशिएंट है, ये b है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि कोई भी एक वैल्यू k इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो उसका मतलब क्या होगा कि जब मैं x की जगह पे k रखूँगा तो इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने वही किया, मैंने x की जगह पर यहाँ पर k डाल दिया और इसको बराबर कर दिया 0 के। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या होगा देखते हैं। ये b यहाँ पर माइनस प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा ये माइनस में। उसके बाद ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये चला जाएगा नीचे डिवाइड में, तो ये बन जाएगा k की वैल्यू a/b। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको थोड़ी देर में अगली क्लास में समझ में आ जाएगा। तो इसलिए जब तक बस इस रिज़ल्ट को ध्यान रखना कि 0 की वैल्यू हम उनके कोफिशिएंट्स का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। ये बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो हमने अभी ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स को समझा, उसको हम ग्राफ के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो बहुत ईजी चीज़ है ये। इसको मैं सिर्फ एक लाइन में आपको समझा देता हूँ कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ या फिर कोई भी कर्व इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरो उस पॉलिनोमियल्स के होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ऊपर वाली लाइन को इस ग्राफ के हेल्प से समझते हैं। मैंने क्या बोला कि इस एक्स एक्सिस पे, ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, इस पर कोई भी ग्राफ जितनी बार कट करेगा उतने ही उस ग्राफ के ज़ीरोज़ होंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला जो कर्व है, ये ग्राफ है, इसकी कोई इक्वेशन होगी एल्जेब्रिक। अगर ये ग्राफ इसको यहाँ कट कर रहा है, मतलब एक बार कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने होंगे? 1। और अब इस वाले को देखो, अगर ये वाला ग्राफ इस एक्स एक्सिस लाइन को एक बार यहाँ कट कर रहा है और एक बार यहाँ कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 2। और अगर ये वाला ग्राफ इस एक्स एक्सिस लाइन को एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ पर कट कर रहा है और एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 3। अब इस वाले ग्राफ में ये एक्स एक्सिस को ये वाला कर्व कहाँ पर काट रहा है? यहाँ पर, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 1। अब इस वाले ग्राफ में एक्स एक्सिस ये रही और ये हमारा कर्व है, ये कर्व कहाँ काट रहा है इसको? यहाँ पर, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरो भी 1। अब ये वाला ग्राफ ध्यान से देखिएगा, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये कर्व कहाँ कहाँ से होता जा रहा है? एक बार इसने यहाँ पे इसको टच किया, एक बार इसने इसको यहाँ टच किया, 2, एक बार इसने यहाँ टच किया और एक बार इसने इसको यहाँ टच किया, तो 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स इसने इसको इंटरसेक्ट किया, तो मतलब इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे? 4। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1, जो कि बहुत आसान है, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, बट आप इसको घर पे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। द ग्राफ ऑफ पी एक्स आर गिवन इन figure 2.10 below for some polynomials px. Find the number of zeros of px. अब मैंने बहुत इजीली आपको बता दिया है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ किसी भी ग्राफ में हम ऐसे ही देख के बता सकते हैं कि जितनी बार वो एक्स एक्सिस को काटेगा उतने ही उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक्स एक्सिस है, सबको पता होगा, और ये हमारा ग्राफ है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच किया? नहीं किया, तो उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? 0। मतलब कोई भी इस पॉलिनोमियल का 0 होगा ही नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारा कर्व जा रहा है। इसने इस एक्स एक्सिस को कितनी बार टच किया? एक बार, तो इसका नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे? सिर्फ 1। अब इस ग्राफ में देखिए थर्ड क्वेश्चन में, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारा पूरा कर्व जा रहा है। इसने सबसे पहले यहाँ पे टच किया, दूसरी बार इसने यहाँ टच किया और तीसरी बार इसने यहाँ टच किया, तो इसने 3 बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगे 3। आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं एक बार जल्दी से। अब इस ग्राफ में देखिए, ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसने कितनी बार टच किया? एक बार यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, एक बार यहाँ इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को, तो इसके नंबर ऑफ़ ज़ीरो होंगे 2। अब इस वाली क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारा कर्व जा रहा है ऐसे करके।
इसने सबसे पहले यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, दूसरी बार यहाँ इंटरसेक्ट किया, तीसरी बार यहाँ इंटरसेक्ट किया और चौथी बार यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोस आएंगे 4। और ये आखिरी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन को देखो एक बार, ये हमारी एक्स एक्सिस है। सबसे पहले इस कर्व ने इसको यहाँ इंटरसेक्ट किया था, दूसरी बार इसने इसको यहाँ इंटरसेक्ट किया और तीसरी बार इसने इसको यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हो गए? 3। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ कमेंट में ये बताइए कि आपने खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए या नहीं, क्योंकि यही हमारा मोटो है, लर्न अप्लाई रिपीट। हमसे सीखिए, उसको खुद प्रैक्टिस कीजिए और हमें बताइए। थैंक यू सो मच।